सुनो, हाँ? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो शादी के लिए हाँ कर दी? अरे बचपन में मैं बुआ के घर आई थी तो मैं इसी मोहल्ले में रहती थी। तब मैंने पहली बार आपको देखा था और आपकी माँ आपको चप्पल से मार रही थी और आप सर झुकाए खड़े थे। तभी मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। अरे इतनी भयंकर फीस देने के बाद भी अगर बच्चों को अलग से ट्यूशन लगाना पड़े तो प्राइवेट स्कूलों का नाम बदलकर लूटपाट केंद्र रख देना चाहिए। बाबू मैं इंसान हूँ और आप? मैं बाबा टिल्लू। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। अरे पहले जनता से कह रहे थे कि अफवाह मत फैलाओ और अब खुद कह रहे हैं कि संकट के लिए तैयार रहो। क्या गजब का गंगाधर टाइप का शक्तिमान मिला है। 1 और 7 के बीच में क्या आता है? 1 और 7 के बीच में 5। 5 गलत है। नहीं 6। 6 भी गलत है। तो फिर 4। 4 भी गलत है। गाइज आप लोग बताओ। ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी पूरी जिंदगी भर खड़ा ही रहता है? खड़ा रहता है? हाँ ऐसा कोई जानवर नहीं है। ऊंट? ऊंट नहीं, ऊंट तो बैठता है। बैठ तो कोई भी नहीं है ऐसा। फिर है, पता नहीं। आप बताओ। सुनो जी, इतने साल हो गए अभी तक आपने नए साल पे मुझे कुछ नहीं दिया। अरे पागल, दिल तो दिया है, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे तुम मुझे कोई सोने की चीज लाके दो। ठीक है, शाम को मैं तुम्हें एक तकिया लाके दे दूंगा और तुम खूब मजे से सोना। अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई गलती नहीं है फिर भी लोग उसे मारते हैं, अब बहुत मारते हैं। दोस्तों, पुरुष से ज्यादा महिलाएं खुश रहती हैं। पता है क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास बीवी नहीं होती। साला बीवी भी गजब की चीज है। सबको पता होता है कि लाने के बाद जिंदगी झंड होगा, फिर भी साले सब खुशी खुशी लाते हैं। एक राजा ने अपने महल में गरीबों के लिए भोजन तैयार कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में एक सांप गिर गया। किसी को भी इसका पता नहीं चला और वो खीर गरीबों में परोस दी गई और इसे खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। ये देखकर राजा के होश उड़ गए। उसे लगा कि उस पर गरीबों की हत्या का पाप लग गया। पश्चाताप में वो अपना महल और राज्य छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि शायद तपस्या से उसे इस पाप से मुक्ति मिल सके। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। गांव के चौपाल में बैठकर उसने पूछा कि क्या इस गांव में कोई ऐसा परिवार है जो सादा जीवन और भक्ति में विश्वास रखता हो। गांव वालों ने बताया कि यहाँ एक भाई बहन रहते हैं जो बहुत ही सादगी और भक्ति से जीवन बिताते हैं। राजा उसी घर में ठहर गया। अगली सुबह राजा ने देखा कि वो लड़की ध्यान में बैठी हुई है। आमतौर पर वो जल्दी उठकर घर का काम और नाश्ता बना लेती थी, लेकिन उस दिन वो काफी देर तक ध्यान में लीन रही। जब वो ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन आज तुम देर से उठी हो, घर पर एक मुसाफिर ठहरा है, नाश्ता कराकर उसे जल्दी भेजना था। लड़की ने शांति से कहा, भैया ऊपर धर्मराज के दरबार में एक बहुत उलझा हुआ मामला चल रहा था, उसी पर ध्यान लगा था, इसलिए देर हो गई। भाई ने पूछा, कैसा मामला? लड़की बोली, एक राजा ने गरीबों के लिए भोजन बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में सांप गिर गया और वही खीर खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस पाप का दोष राजा को लगे या उस सांप को या फिर उस नौकर को जिसने बिना जांचे खीर परोस दी थी। राजा ने प्रार्थना की, क्या मैं एक रात और यहाँ रुक सकता हूँ? भाई बहन ने अनुमति दे दी। उधर गांव की चौपाल में दिन भर लोग बातें करते रहे कि पता है फला राज्य के राजा ने अपने राज्य के गरीबों को हटाने के लिए उन्हें जहरीला भोजन खिलाकर मरवा दिया। बिना सच जाने लोग निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी। ध्यान पूरा होते ही वो अपने काम में लग गई। राजा ने उससे पूछा, बेटी अब बताओ गरीबों की मृत्यु का पाप आखिर किसे लगा? लड़की ने शांत स्वर में कहा, वो पाप उन लोगों को लगा जो चौपाल पर बैठकर बिना सच जाने
निंदा कर रहे थे। राजा की आंखें भर आई ये जानकर कि वो इसका दोषी नहीं है। जिंदगी में याद रखना, दूसरों के पाप गिनने वाला इंसान अक्सर अपने सर पर सबसे बड़ा पाप उठा लेता है। अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। लोग बोल रहे हैं तुम तोतली हो, क्या तुम तोतली हो? दूध बोलते हैं ताले, चलते हैं तब मुत्ते। हाँ, तुम्हें क्या हो दिया मिले तो नहीं। हाँ। आज तक इस धरती पर ऐसा कोई मर्द पैदा ना होया जो इन लुगाइयां पे अपनी बात मनवा सके, सिवाय 3 जनों के। पहला ब्यूटी पार्लर वाला, दूसरा फोटोग्राफर, और तीसरा तो सबसे कमाल टेलर। हटाते बहन जी सीना आगे करो, बहन जी बहाने करो, बहन जी नार नीचे करो, बहन जी थोड़ी पीछे करो। दामी उंगर। चल चल पढ़ाई कर रहे, उंगर पुंगर कर रहा। हट हट। दामी उंगर। आपका नाम क्या है? तड़का। तुम्हारा? अजीब है। तुम्हारा नाम अजीब है। नहीं, तुम्हारा नाम अजीब है। मेरा नाम तो तड़का है। हिंदू को मौका मिला तो रामायण लिख दिया, मुसलमान को मौका मिला तो कुरान लिख दिया, और जिसको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, छूत समझा गया, वो पूरे हिंदुस्तान का सब। मैं ये किसकी आवाज है? बकरी की। म्याऊ। ये किसकी आवाज है? बिल्ली की। भौंक भौंक। ये किसकी आवाज है? तेरी। सुनो जी, दारू पी पी कर जीवन बर्बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों? तुम पागल हो क्या? जीवन बना रहा हूँ। वो कैसे? बताता हूँ। विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम, बियर में बसे ब्रह्मा, देसी में हनुमान। यार किस किस को त्यागूं मैं, सब में तो है भगवान। कि लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लुटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं। सुनो जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, अब क्यों नहीं बुलाते हो? अरे पागल, दूध की मिठाई भला कब तक ताजी रहेगी? अरे मर्द शादी के पहले भी विद्यार्थी था और शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है, और बीबी को लगता है माँ सिखा रही है, और माँ को लगता है कि बीबी सिखा रही है। एक पुजारी ने शादीशुदा लड़की से पूछा कि तुम लड़की लोग मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो लड़की बोली, देखिए पुजारी जी, हम लोग सिंदूर इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी लड़का को ध्यान जाए तो उसको याद रहे कि जिस प्लॉट पर उसका नजर है उसका भूमि पूजन हो चुका है।